होता है, आपको टैक्स लेना है, बड़ी ज़रूरत है इनको टैक्स की। टैक्स के बिना इनकी जान निकल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं देंगे, इनकी जान निकल जाएगी, म्यूनसिपलिटी खत्म हो जाएगी। याद नहीं आती जो जनता के पक्ष में है, वो बात ज़्यादा आती जो लेना है। देने की बात नहीं करते, लेने की बात करते हैं। अगर आपको लेना है तो आपको देना भी कर दीजिए ना। पूरा जम्मू कश्मीर इंश्योर्ड कर दीजिए, पूरी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में जितना भी लाकत है इंश्योर्ड हो जाए। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सतवीर सिंह मनास, सोशल एक्टिविस्ट और काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इनसे। पहले आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स, तो किस तरह से आप उस टैक्स को देखते हो? देखिए, मैं उसको जजिया देखता हूँ जो हमारे पे अंग्रेज़ लगाया करते थे। ये हमें बार बार अंग्रेज़ों की बात बताते हैं, मुग़लों की बात बताते हैं कि उस वक्त में कैसे जजिया लगा करता था। आज मैं आपको ये वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ये खामखा मुग़लों की खिलाफत करते हैं। क्यों खिलाफत करते हैं? अंग्रेज़ों की खिलाफत क्यों करते हैं? आपने भी कसर कोई छोड़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों की, आम जनता की, यहाँ के किसी भी बंदे की बात आपको सुननी नहीं है। आप दिल्ली से जो तय होता है वो यहाँ पे थोप देते हो। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये टैक्स नहीं लगेगा तो हमारी म्यूनसिपलिटी में तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। तो पहले कैसे काम चलता था? तो आप ये भी बता दो। आपने बड़ा दुख तो बता दिया, आपने जम्मू कश्मीर की जनता का दुख क्यों नहीं बताया कि क्या इस वक्त उनसे टैक्स लिया जा सकता है? तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप टैक्स लीजिए, हम देने को तैयार हैं। एक काम करिए ना, आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, साल भर उसका इंश्योरेंस होता है, आपको टैक्स लेना है, बड़ी ज़रूरत है इनको टैक्स की। टैक्स के बिना इनकी जान निकल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं देंगे, इनकी जान निकल जाएगी, म्यूनसिपलिटी खत्म हो जाएगी। तो मेरे को बात बताइए, जब आप साल के बाद गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो गाड़ी आपकी इंश्योर्ड होती है। जब आप पैसे देते हैं कि कल को कुछ भी होगा तो आपकी गाड़ी के पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। म्यूनसिपलिटी को अगर टैक्स लेने का नाम इनको याद आता है, टैक्स नहीं लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। टैक्स लो, हर एक बंदे का घर इंश्योर करो। कल को कोई प्राकृतिक आपदा आती है, किसी भी आपदा से उसका घर टूटता है, कोई भी नुकसान होता है, वो सारा का सारा नुकसान भरपाई कौन करेगी? म्यूनसिपलिटी। चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे जितना भी हो, म्यूनसिपलिटी करेगी। ये वो बात याद नहीं आती जो जनता के पक्ष में है, वो बात याद आती जो लेना है। देने की बात नहीं करते, लेने की बात करते हैं। अगर आपको लेना है तो आपको देना भी पड़ेगा। कर दीजिए ना, पूरा जम्मू कश्मीर इंश्योर्ड कर दीजिए, पूरी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में जितना भी लाकत है इंश्योर्ड हो जाए। कुछ भी होगा, कोई भी आपदा आएगी, नुकसान होगा तो उसका पैसा म्यूनसिपलिटी पर। एलजी तो कह रहे हैं इनके पास आईफोन पड़े हैं, इनके पास बड़े बड़े फ़ोन पड़े हैं, इनके पास डाटा पड़ा है वीडियो गेम खेलने के लिए। तो क्या करें? एलजी साहब को दे दें। अगर पड़े हैं भाई, अपनी मेहनत से लिए, चोर बाजारी से लिए नहीं है। किसी ने पैसे जोड़ के लिए होंगे, किसी का शौक होगा, उसने पैसे जोड़े होंगे, किसी ने सेकंड हैंड लिया होगा, किसी को एप्पल का शौक होगा, किसी को वीडियो गेम खेलने का शौक है, वो लेते हैं। तो क्या करें? अपनी खुशियाँ मार दे एलजी साहब, खुशियाँ मार दे अपनी, छोड़ दें एप्पल के फ़ोन, छोड़ दे वीडियो गेम। मतलब आपकी इतनी नज़र है कि वीडियो गेम क्यों खेल लेते हैं, एप्पल का फ़ोन क्यों लेते हैं? ये तो स्टीव जॉब्स की कंपनी का नुकसान कर रहे हैं जो एप्पल का मालिक है। अब तो मेरे ख्याल से लोग डरेंगे एप्पल का फ़ोन लेने से, क्योंकि बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि विकास हुआ जम्मू कश्मीर में। आपको क्या विकास लग रहा है जम्मू कश्मीर में? विकास क्या देखना, आपका कैमरा देख रहा होगा विकास हुआ, मेरे पीछे दिख रहा है कितना विकास हुआ है। अगर कैमरा घुमा देंगे आपको दिख जाएगा कितना विकास हुआ है। आप रोडों पे जाइए, आपको दिख जाएगा कितना विकास हुआ है। क्या आपको नहीं दिखता? आपके कैमरे को नहीं दिखता? मैं झूठ बोल सकता हूँ? आप रोडों पे जाइए, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा जम्मू उखाड़ के रख दिया है। अब स्मार्ट सिटी बनी नहीं है, स्मार्ट सिटी वाले रूल पहले लागू कर रहे हैं। जब बन जाएगी तब बताइएगा, जब घर घर पानी होगा, हर नल जल होगा। हर नल में जल नहीं आता, आपको पता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासतौर की सिटी की बात, हर नल में जल नहीं आता है। हालत इतनी बुरी है, लेकिन टैक्स लगाने दिल्ली वाले। बिजली नहीं आती 24 घंटे, टैक्स लगाने दिल्ली वाले। मेरे ख्याल से इनको शर्म भी नहीं आती या रब का भी नहीं खौफ खाती। कैसे बोल लेते हैं कि हमने टैक्स लेना है? बीजेपी तो 50 पार की नारी देती है। मैं कहता हूँ ये एलजी साहब लेंगे तो ये 90 सीटें जीत जाएंगे। एलजी साहब रहे, मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर में जब तक वो रहेंगे ये 90 सीटें भी जीत सकते। कमाल करते हो। अगली बार मेरे बड़े भाई रविंद्र रैना जी से जरूर कहिएगा कि आप एलजी साहब को यहीं बिठा के रखिए, आप 90 सीटें भी जीत सकते हो। 50 का दावा छोड़ दीजिए। आज से मैं आपको कहता हूँ 90 सीटें जीतेगी बीजेपी, जब तक ये एलजी साहब यहाँ पे हैं। सतवीर सिंह मनास खुद एक युवा है, जो युवाओं की हाल आज जम्मू कश्मीर में है, तो किस तरह से आप देखते हो? जम्मू कश्मीर में कोई युवा भी आज की डेट में ऐसा नहीं मिलेगा जो सड़कों पे नहीं होगा, धरनों में नहीं होगा। चाहे वो फायर इमरजेंसी वाले हो, कमेटी बनाई थी 12 जनवरी को रिपोर्ट देनी थी, 12 मार्च होने को आ गए, 3 महीने हो गए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। बच्चे खज्जल हो रहे हैं, बच्चों का जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने, बच्चों को डिप्रेशन में डाल दिया है, बच्चे इस हद तक दुखी हो चुके हैं, लेकिन कमेटी का कोई पता नहीं है। रविंद्र रैना तो बार बार कह रहा था मैं इनका वकील हूँ, तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं कैसे वकील हैं। तो एक वकील प्रोफेसर भीम सिंह जी भी थे,
जो इंटरनेशनल लेवल पे केस लड़ते थे, सद्दाम हुसैन, ऐसे ऐसे लोगों का केस लड़ा, और जम्मू कश्मीर के पक्ष में ऐसे ऐसे केस लड़े, जो बिल नंबर 9 था जिसको उन्होंने खारिज करवाया था, जो भी उन्होंने काम किए वो भी एक वकील थे, जो बिना पार्टी के बिना एमएलए बने लड़ते थे। जहाँ पे भीम सिंह खड़े हो जाते थे वहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी डरते थे कि उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। ये पता नहीं कैसे वकील हैं जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक एलजी साहब तो संभाले नहीं जा रहे, 50 सीटों के रो रहे हैं। मेरे को तो पता है एलजी साहब यहाँ पे रहे बीजेपी 90 सीटें जीतेगी। युवाओं के लिए बार बार जब हम सवाल करते हैं वो बोलते हैं कि अच्छे दिन युवाओं के लिए आने वाले हैं। वो पता नहीं किन के लिए आने वाले, मेरे ख्याल से जो पैसे वाले युवा होंगे उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जो ईमानदार पढ़ने लिखने वाले होंगे उनके लिए नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए फायर इमरजेंसी में घोटाला हुआ, अच्छे दिन तो आ गए जिनकी नौकरियां लग गई, माल दो नौकरी लो। और उसके बाद जेकेपीएसआई का क्या चल रहा है, बच्चों को तारीख पे तारीख नहीं मिलता है, वो है इंसाफ। बच्चों के साथ राजनीति हो रही है, चाहे वो जेकेपीएसआई वाले हों, चाहे फायर एंड इमरजेंसी वाले हों, हर बच्चों के साथ राजनीति हो रही है। और हमारे जम्मू कश्मीर का युवा भविष्य को निचोड़ के ख़त्म किया जा रहा है, ईमानदारी को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है जो माल वाला है वो नौकरी ले ले, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दीजिए। ये तो सिस्टम चल रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। हम तो दुखी हो चुके हैं। और ये एलजी साहब जब तक रहे ये 90 सीटें दिलवाएंगे बीजेपी को। जब बीजेपी से हम सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी आ चुकी है, वो कह रहे हैं हाँ जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित लगातार एहतिजाज पे इधर बैठे हैं, टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। तो किस तरह से देखते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात सुनिए, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपने बता दिया वो नॉर्मल सी आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले कश्मीरी पंडित की डेथ हो गई, मिलिटेंटों ने उसको मार दिया। तो वो जो कश्मीरी पंडित है वो तो आए दिन मर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कहते हैं नॉर्मल सी आ रही है। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर की जनता मरे, कश्मीरी पंडित मरे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल सी आ रही है, बंदा मर गया। जो साल 1.5 साल से कश्मीरी पंडित धरना दे रहे हैं, फिर से कश्मीरी पंडित की डेथ होती है, मिलिटेंट उसे मार देते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं नॉर्मल सी आ गई। यहाँ से ये पता चलता है कि इनके अंदर कितनी कट्टरता है, कितनी कट्टरता है। और यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को, एलजी साहब को क्यों यहाँ पे आपने ये जो बैठे हैं, तो अगर राजाओं का ही सिलसिला चलाना था, हमारे करण सिंह जी तो अभी भी हैं, उनको दे देते स्टेट, उनके बेटों को दे देते, क्योंकि हमारे सही में तो राजा लोग वही हैं, वही चलाते स्टेट। अगर लोकतंत्र को यहाँ जिंदा ही नहीं रखना है, लोकतंत्र को लाने के लिए आपने हरि सिंह जी के साथ सेशन किया था कि लोकतंत्र लाएंगे, और आज आप लोकतंत्र को छोड़ के राजतंत्र ला रहे हो। तो फिर जो राजघराना उनको दे दीजिए, हमें क्या जरूरत है, हम अपने राजा को भुगतेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी करेंगे, वो जो करेंगे वो करें। फिर अगर चोट भी खानी है तो अपने से खाएंगे, हमें ज़रूरी थोड़ा ना था कि किसी राजा को आप उठा के बाहर से लाओगे यहाँ पे हमारे पे थोप दोगे। ये हमारा राजा यहाँ पे है, उनको दीजिए, वो चलाएंगे यहाँ की सत्ता। अगर आपको लोकतंत्र पसंद ही नहीं है भाजपा वालों को। सतवीर जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, 370 के बाद के हालात और 370 से पहले हालात कौन से बेहतर थे जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए 370 से पहले और 370 के बाद बहुत फर्क है। 370 के बाद आपने देखा होगा पूरे जम्मू कश्मीर का युवा निकल के प्रेस क्लबों में पहुंच गया, लोग धरनों पे आ गए हैं, पीएचई में जाइए, कहीं पे जाइए। ये जो लोग घरों में थे, जो बोलते नहीं थे पहले, उन लोगों को 370 टूटने के बाद बोलने का मौका मिला है, और अब बोल रहे हैं। आपको दिख रहा है ना 370 के बाद क्या फ़र्क है? पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार है, हर कोई इंसाफ मांग रहा है। यही तो फ़र्क है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है जो इन्होंने बनाना था, बना के रख दिया है। आज क्यों नहीं वादे पूरे हो रहे इनसे, क्यों नहीं पूरे हो रहे? यही तो सबसे बड़ा कारण है 370 और 370 से पहले। जम्मू में कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? नहीं, जम्मू में मेरे को क्या खास बदलाव तो कुछ देखने को मिला नहीं। खास बदलाव कुछ नहीं देखने को मिला। स्मार्ट सिटी की ये बात करते, पूरा शहर तो उखाड़ दिया है। हम तो ये भी नहीं कह सकते हमारी स्मार्ट सिटी बन गई, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ ये बातें करते हैं। जब ग्राउंड पे होगा आपको, आपके कैमरा सच दिखाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपका कैमरा दिखाएगा। जब बन जाता उसके बाद ये टैक्स लाते, उसके बाद जब दिखाते कि पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, साफ़ सफाई हो रही है, नालियाँ बन चुकी हैं। अभी देखिए मैं रास्ते से आ रहा हूँ, अभी वो चीज़ पूरी बनी नहीं स्मार्ट सिटी, लेकिन इन्होंने टैक्स थोप दिए, सिर्फ एक शगुफा छोड़ा है स्मार्ट सिटी का। और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे हैं साल का इतना 5000 आएगा। मेरी बात सुनिए, 35 रुपये था टोल, वन टोल प्लाजा पे, आज कितना है? नियर अबाउट 150 के करीब करीब हो गया है, और आने जाने में मेरे ख्याल से 300 रुपये लग जाता है। तो ये चीज़ होती है। आज जम्मू के लोग तो कह रहे हैं कुछ कि दे देंगे टैक्स, कल को ये बढ़ाएंगे तो फिर क्या करोगे भाई, कहाँ से दोगे? आज तो दे दिया, जब ये ज़बरदस्ती लेने पे आएगी फिर क्या करोगे?
आज तो ये आपको छोटा छोटा दे के कहेंगे कि हाँ जी कुछ नहीं होता, बड़ा सस्ता है, आराम से दे सकती है जम्मू कश्मीर की जनता, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेंडर भी 400-500 का था, आज कितने का हो गया मेरे ख्याल से 1100-1200 का हो गया। तो बताइए ना, ये ऐसे करती है, बड़े प्यार से आपको पहले लड्डू खिलाएगी और बाद में जब लड्डू तो बोलते अच्छे दिन आ गए। तो यही अच्छे दिन है ना। अब ये मूर्ख बनाने की कोशिश करे जम्मू कश्मीर की जनता को। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले आप इंश्योर करिए पूरी म्यूनसिपैलिटीज़ को, हर एक घर को इंश्योर करिए, प्रॉपर्टी को इंश्योर करिए। कोई भी नुकसान होगा तो म्यूनसिपैलिटी, चाहे 1000 करोड़ 2000 करोड़ 10,000 करोड़ का नुकसान होगा, म्यूनसिपैलिटी भरेगी। क्या है तैयार म्यूनसिपैलिटी ये काम करने को? सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती है। सतवीर जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप आने वाले टाइम में ज्वाइन करोगे? क्योंकि लगातार मैं आपको देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते। कभी आप बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आड़े लेते हो। तो ऐसी कौन सी तंजीम है जम्मू कश्मीर में जिसको आने वाले टाइम में लोग भी पसंद करें और आप भी चाहते हो अंदर से कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है? ये मेरी बात सुनिए, एनसी को क्या, मैं तो कांग्रेस को भी आड़े हाथे ले लेता। ये बीजेपी वाले ना सोचे ना कि मैं उनको ही आड़े हाथों लेता हूँ। जो भी जम्मू कश्मीर की जनता की बात नहीं करेगा, मैं हर किसी को आड़े हाथों लेता हूँ। मेरा किसी पार्टी से प्यार नहीं है। और देखिए, पार्टी का नाम होता है और उसको जो बोला जाता है ना, जो कोसा जाता है, वो पार्टी के लोगों की वजह से कोसा जाता है। ऐसे बीजेपी, कांग्रेस, एनसी आपको क्या करिए, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो गलत नीतियां लाते हैं, वो लोगों को दुखी करते हैं, इसलिए कोसा जाता है। और रही बात, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे लगता है आज की डेट में ये कोई दौर नहीं है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करो। आपको लोग सुनते हैं, अच्छा मानते हैं, जब भी आप जहाँ पे भी जाओगे लोग आपको अच्छा ही मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे भी जाएंगे हम बेबाक रहेंगे। जिसको हमारी बेबाकी पसंद है वहीं पे चले जाएंगे, और जिसको हमारी बेबाकी से तकलीफ़ है तो उस पार्टी में तो हम जा नहीं सकते, और जाएंगे उसका ही बेड़ा गर्क कर देंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए वो खुद सोचेंगे क्या करना है। फ़िलहाल मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग सुनते हैं, उनको लगता है कोई बोलता है तो हमारे दिलों के दर्द थोड़े कम होते हैं, हमें खुशी मिलती है, एक पल की मुस्कान मिलती है। अगर आप किसी को मुस्कान दे सकते हो तो मुस्कान दीजिए ना। लेकिन हम जहाँ पे जाएंगे उनको भी सीधा कर देंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, जो सोए हुए हैं उनको भी, जो जागे हुए हैं उनको भी। चलो बात करने की